नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सितंबर का जो मंथली पेपर संस्कृत का हुआ है उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे। तो आपको याद रखना है बाबू, क्या मंत्री विदुर देते थे, ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो आपको याद रखना है कितना बाबू, तो 6, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि भिखनटोला गांव कहाँ है। तो भिखनटोला गांव कहाँ है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कहने का मतलब बिहार में है, ठीक ना। चलिए अगला क्या प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, उद्योग पर्व से संबंधित है, ठीक ना। चलिए प्रश्न में दिले है, उद्योगिन पुरुष सिंह पैलिक लक्ष्मी यह पंक्ति किस पाठ में संकलित है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, कर्मवीर कथा में है, ठीक ना। अगला बोला है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो आपको याद रखना है कि योग से। विद्या की रक्षा किससे होती है बाबू, तो योग से, माने कि अभ्यास से, ठीक ना। चलिए छात्राम डॉट डॉट तपह रिक्त स्थानों की पूर्ति तो उचित विकल्प से भरे। तो इसका जो 7 का जो हो जाएगा बाबू आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अध्ययनम, ठीक ना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति क्या है, तो 8 का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, क्षमा, ठीक ना। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक ना। तो आपका 9 का जो आंसर हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, स्नातक, कहने का मतलब बीए आप कह सकते हैं, चाहे बीएससी चाहे बीकॉम कह सकते हैं ना। 10वां अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, ठीक ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, नीति श्लोका। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू गुजरात हो जाएगा, ठीक ना। कर्मवीर कौन था, ठीक ना। तो कर्मवीर कौन था, तो बाबू राम प्रवेश राम था, ठीक ना, सी आंसर राइट हो जाएगा। विलासलक्ष्मी किसे संबोधित किया गया है, ठीक ना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, सीता को। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है। तो मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू गंगा नदी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न बोला है 15, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक ना। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद हो जाएगा, ठीक ना। कस्मे का प्रतिपादित क्या है, ठीक ना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, कस्य। पथिन शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा, पथे। ईदृशी किस भक्ति का रूप है, ठीक ना। 8वां में बोला है कि ईदृशी किस भक्ति का रूप है। तो 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, ठीक ना, तृतीय। 19वां प्रश्न बोला है कि दायसित किस लकार का रूप है। तो दायती किस लकार का रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, लट लकार का, ठीक ना। त्रस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, 83, ठीक ना। चलिए जीवन रस से चरितम का संपाद पद क्या होगा, ठीक ना। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, जीवन चरित्रम हो जाएगा, ठीक ना। अगला बोला है 22 कि पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, ठीक ना। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, धनहीन। देहरक्षा में कौन सा समास है, ठीक ना। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, तत्पुरुष। सदयुक्ति में कौन सी संधि है, ठीक ना। तो सदयुक्ति में कौन सी संधि है बाबू, ए है, माने कि स्वर है। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू पितृ प्लस आदेश होगा, ठीक ना। चलिए तनवनगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, उ प्लस के यह हलन था ना। गुरु प्लस इष्टन में कौन सा शब्द बनेगा, ठीक ना। तो 27 का सी आंसर हो जाएगा बाबू गरिष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। पांडव में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं। तो पांडव में कौन सा तद्धित पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा, ठक, ठीक ना। पठतम पद किस प्रत्यय से बना है। तो पठतम पद किस पद से बना है। तो आपको राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा, किदुअत प्रत्यय से, ठीक ना। बालकाय मोदक रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थ विभक्ति किस रूप से हुई है, ठीक ना। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, रुचिनाम प्रतिनाम से, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।